Good morning, 8th class. Here is part 2 of chapter 8, History, When, Where and How. In previous video, we talked about colonization and their role, and now we talked about sources of modern history. The modern Indian period of Indian history can be reconstructed using a variety of sources. जो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत थे वो भारत के इतिहास के जो नए युग की एक पुनर्स्थापना थी। रिकंस्ट्रक्ट होता है पुनर्स्थापना करना, दोबारा से निर्माण करना। दीज सोर्सेज आर नॉट restricted to official record and also include text and objects that voice the interests of their common people in different ways। और ये जो थे स्रोत ये सरकारी दस्तावेज़ों तक सीमित नहीं थे, बल्कि ग्रंथों के और उद्देश्य भी ऐसे शामिल थे जिससे जो कि आम जनता थी उनको के लिए भी भलाई का काम हो, उनके हित में हो। फर्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सच एज गवर्नमेंट ऑर्डर, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस, मिनट्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ कमिटीज, टाइटल डीड्स। तो जो हमारे प्रशासनिक रिकॉर्ड थे वो क्या थे? सरकारी आदेश, सरकारी पत्राचार, मिनट और समितियों की कार्यवाही आदि शामिल थी। एंड नेक्स्ट इज बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। द प्रिंटिंग प्रेस विच वॉज इन्वेंटेड इन जर्मनी इन 15th सेंचुरी। जो प्रिंटिंग प्रेस जिसका जो इन्वेंट जर्मनी में 15वीं शताब्दी में हुआ था, केम इन टू कॉमन यूज़ इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। लेकिन हमारे यहाँ भारत में कब आई? 18th सेंचुरी में। दिस रिजल्टेड इन द मास प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड पम्फलेट। और इन्होंने क्या किया कि एक मास जैसे कम्युनिकेशन होता है कि एक ही समय में सबके पास जो है न्यूज़ पहुंच जाना, सबको जानकारी मिलना। तो ये किसके रूप में हुई? बुक्स के रूप में, समाचार पत्र के रूप में और पत्रिकाओं के रूप में और पैम्फलेट्स के रूप में। एंड द आर्चिव रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया आर अवेलेबल इन द नेशनल आर्चिव ऑफ द इंडिया इन न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में जो है जितने भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स थे ब्रिटिश इंडिया के, तो वो सारे के सारे जो हैं वहाँ जो गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं बन गए थे। एंड नाउ सर्वे एंड मैपिंग। The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrative। अब हमारे पास आता है सर्वे एंड मैपिंग। अंग्रेजों को ये विश्वास था कि किसी भी देश के को जो है उसके कारागार संचालन के लिए समुचित का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो दे कंडक्टेड सर्वे एंड मेड मैप फॉर द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसलिए उसने क्या किया कि समुचित ज्ञान के लिए उसने विभिन्न प्रशासनिक प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण किए और मानचित्र यानी कि मैप्स बनाने शुरू किए। द सर्वे ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन देहरादून। सबसे पहले उन्होंने कहाँ किया? देहरादून में किया। एंड मेड डिटेल्ड विद द मैप्स ऑफ टाउन्स, विलेजेस, माउंटेन्स एंड कोस्ट। देहरादून में ही उन्होंने सेटअप किया और इसके साथ ही वहाँ पर उन्होंने शहर, गांव, जो भी पर्वत थे, पहाड़ थे और इसके साथ साथ जो कोस्टल एरियाज़ थे यानी कि समुद्र के किनारे, उनके विस्तृत मानचित्र जो है तैयार किए। द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल वॉज अपॉइंटेड इन 1767। और पहला जो बंगाल में सबसे पहले महासर्वे की जो नियुक्ति हुई वो 1767 में हुई। द मैप ऑफ हैदराबाद रीजन वॉज मेड बाय डॉक्टर H.W. वायसे इन 1821 में डॉक्टर H.W. वायसे ने हैदराबाद जो है रीजन का मैप बनाया। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। वी कैन स्टिल सी मैनी बिल्डिंग्स ऑन दिस पीरियड थ्रू आउट द कंट्री। हम जो है अब भी देश में कई इमारतों को जो है देख सकते हैं, लाइक एज इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, बिरला हाउस एट्सेट्रा। एंड वेयर महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड, और जहाँ पर महात्मा गांधी की यहाँ तक की हत्या हुई थी। दोज बिल्डिंग्स बियर टेस्टमनी ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक्स डेवलपमेंट ऑफ अंडर दिस पीरियड अंडर दिस स्टडी। और इसके साथ ही ये इमारतें जो हैं जो इस काल में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के भी परिणाम हैं। ल्यूटेंस दिल्ली एंड एरिया न्यू दिल्ली नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटेंस। और जो ल्यूटेंस दिल्ली ब्रिटिश वास्तुवाद एडविन ल्यूटेंस के नाम से ही एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस फिल्म डॉक्यूमेंट्री एंड फीचर्स फिल्म आल्सो हेल्प इन स्टडी ऑफ दिस पीरियड। वृत्तचित्र और विशेषताएं जो फिल्म है इस अवधि के अध्ययन में जो है मदद करती हैं। द इम्प्रेशन लेफ्ट माइंड आफ्टर वॉचिंग सच फिल्म्स इन रादर परमानेंट एज वी
सी इवेंट्स विद अवर ओवन आइज़, कि हम अपनी आँखों के जो है उससे घटनाक्रम से जो है जो भी हम देखते हैं यानी कि टीवी पर, वो हमारे माइंड पर एक छाप सी छोड़ देती हैं. एंड रिचर्ड अटेंड थ्रू आउट फिल्म गांधी ड्यूडेंस एज एक्चुअल न्यूज़ रील ऑन द गांधी जीज विजिट. और रिचर्ड ने जो है बैरो की फिल्म में भाग लेने वाली गांधी जी की यात्रा जो है एक वास्तविक समाचार पत्र जो है वो एक रील बनाया. And another film, Achut Kanya, the love story of untouchable girl and a Brahman boy, was a commercial success. और इसी के साथ साथ ही मैनचेस्टर की जो अछूत कन्या एक फ़िल्म थी, और उसमें अछूत कन्या एक लड़की होती है और जो एक ब्राह्मण लड़के से जो है वो प्रेम करती है, और इसी के व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी जो है सफलता भी मिली. एंड नेक्स्ट इज़ फोटोग्राफ, पेंटिंग्स एंड आर्ट इफेक्ट्स. और हमारी जो है फ़ोटोग्राफ, पेंटिंग और कलाकृतियों के बारे में क्या था कि फ़ोटोग्राफी वाज ए न्यू, फ़ोटोग्राफी जो थी एक बिल्कुल नया था, लेकिन एज इट कैप्चर्ड हिस्टोरिकल मोमेंट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड फैसिलिटीज़ एन ऑलमोस्ट परफेक्ट हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन. और लेकिन क्या था कि ये अत्यंत मूल्यवान माध्यम था, क्योंकि इसमें भावी पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक आंदोलनों को जो है पकड़ दिया था, और इसके साथ साथ ऐतिहासिक जो है प्रस्तुति की उन्होंने सुविधा भी प्रदान की थी. वेरियस स्टेटस, रेयर पेंटिंग्स, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट. और जो हमारी विभिन्न प्रतिमाएं जो थी, दुर्लभ पेंटिंग, सिक्के और जो कलाकृतियाँ थी, वो न केवल क्या था कि कला के रूप में महत्वपूर्ण थी एज वर्क ऑफ आर्ट्स, बट आल्सो दे थ्रो वैल्यूएबल लाइट्स ऑन वेरियस एक्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी. और इसके साथ साथ वो समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर भी जो है महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं. बिसाइड्स दे शो नेशनल लीडर्स एंड ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़. और इसके अलावा राष्ट्रीय नेताओं और महान ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का भी जो है प्रदर्शन करती है. तो हमने रीड किया चैप्टर 8 हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ. Thank you. Have a nice day.